जो लोग बेटी बचाओ की बात करते थे, जो बेटी बचाओ का नारा देकर सत्ता में आए थे, आज वही बेटियों की हत्या कर रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य द्वारा हत्या किए जाने पर शहर के कांग्रेसजनों ने रविवार को बिटिया की आत्मा शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा सेवा दल के प्रदेश सचिव अंकित शर्मा के आवास पर की। इस दौरान कांग्रेसजनों ने बिटिया की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा, बिटिया को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बिटिया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी की हत्या की, जो कि बेहद दुखद है। अभिषेक गोयल ने कहा, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, जो कि ऋषिकेश में रिजॉर्ट का मालिक है, उसने अंकिता की हत्या सिर्फ कहने पर की थी, क्योंकि अंकिता भंडारी जो कि 19 वर्ष है, आरोपी पुलकित आर्य की वेश्यावृत्ति के नाम पर काम करने के ऑफर को ठुकरा दिया था। और उसने अपने मैनेजर और एक स्टाफ के साथ मिलकर अंकिता भंडारी नाम की एक बच्ची के साथ, एक बिटिया के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। वो उसे एक गलत धंधे में घसीटना चाहता था, जिसका विरोध वो बच्ची कर रही थी। लेकिन सेवा दल के प्रदेश सचिव अंकित शर्मा ने कहा, वैसे तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो वहीं बीजेपी नेता के बेटे सत्ता की हनक में बेटियों का शोषण करते हैं, उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलने की पुरजोर कोशिश करते हैं। जब बेटियां उन बिगड़ैल बेटों के ऑफर को इनकार कर देती हैं, तो बीजेपी के बिगड़ैल बेटे हमारी बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं। जो लोग बेटी बचाओ की बात करते थे, जो बेटी बचाओ का नारा देकर सत्ता में आए थे, आज वही बेटियों की हत्या कर रहे हैं। और सत्ता के हनक में, सत्ता के नशे में चूर इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके नेता बेटियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस जनों ने अंकिता भंडारी के हत्यारे और बीजेपी नेता विनोद आर्य के आरोपी बेटे पुलकित आर्य को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। भाजपा वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भाजपा वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब। आज आप ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, शोक सभा की है आपने अंकिता के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बहुत ही शर्मनाक कृत्य है जो उत्तराखंड में पूर्व राज्य मंत्री, भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने किया। वो एक रिजॉर्ट चला रहा था वहाँ पर, और उसने अपने मैनेजर और एक स्टाफ के साथ मिलकर अंकिता भंडारी नाम की एक बच्ची के साथ, एक बिटिया के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। वो उसे एक गलत धंधे में घसीटना चाहता था, जिसका विरोध वो बच्ची कर रही थी। लेकिन सत्ता के नशे में चूर अपने पिता के औरे को देखते हुए उसने ऐसी हिम्मत जुटाई, और बेशर्मों की तरह वो अपने रिजॉर्ट में वापस गया और अपने कृत्य में लगातार लगा रहा। हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं ऐसी सरकार की, और मांग करते हैं इस सरकार से, इस देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से, कि तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन होना चाहिए और उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उन हत्यारों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। शर्मा जी, आज आप ये शोक सभा कर रहे हैं अंकिता के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? जो लोग बेटी बचाओ की बात करते थे, जो बेटी बचाओ का नारा देकर सत्ता में आए थे, आज वही बेटियों की हत्या कर रहे हैं। कल से इस देश में नवरात्र शुरू हो रहे हैं। मैं इस देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं, इस देश की आवाम से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को, इन बीजेपी के लोगों को मंदिरों में घुसने मत दीजिएगा। ये लोग अब उस लायक नहीं रहे हैं कि कन्या पूजन करें। शर्मिंदगी होती है ऐसी सरकार पर। ऐसी सरकार को तो उखाड़ फेंकना चाहिए। तमाम लोगों से अपील है कि कब तक हम बेटी की हत्याओं पर मूक दर्शक बने रहेंगे। कभी उत्तर प्रदेश, कभी कोई प्रदेश, और आज उत्तराखंड। इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं, और सत्ता के हनक में, सत्ता के नशे में चूर इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके नेता बेटियों को दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। आखिर कब तक हमारे देश की मासूम बच्चियां इस तरह मारी जाती रहेंगी?
मैं देश के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एकजुट होइए और इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए। जय हिंद।